हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहीं डूबी जहां पानी ही कम था, जहां पानी ही कम था। हाय दोस्तों, सक्सेस मंत्रा क्लासेस में आपकी स्वागत है। मैं विश्वामित्र सर आज आप लोग के सामने एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो अभी आप बिना पेन उठाए किसी भी संख्या में अगर 999 से यानी सिंगल 9, डबल 9, ट्रिपल 9 यानी किसी भी 9 से गुना करोगे ना भाई, तो पेन उठाने नहीं देंगे। आप देखते ही आंसर बना देंगे। आप मेरे वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा और जो चैनल है उसको शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जितने भी नया वीडियो जाएंगे आपके पास हमेशा मिलते रहेंगे। मेरे दोस्त, आप शुरू से लेकर लास्ट तक बन जाना। आज के बाद जो आने वाला जितना भी 9 का गुना है ना, डायरेक्टली आप आंसर ही बता दोगे, आपका कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम सीखते हैं आगे 9 का गुना। देखेंगे मेरे प्रिय छात्र, अगर आपने किसी भी संख्या में 9 या डबल 9 या ट्रिपल 9 या 4 9 या 5th 9, देखेंगे मेरे दोस्त, किसी भी संख्या में 9, डबल 9, ट्रिपल 9, 4 9, 5 9 से अगर आप गुना करोगे ना तो बहुत ही आसान होगा आपको गुना करना। ध्यान से समझिएगा। जैसे इसमें 3 केस बनता है, तीनों केस पे हम चर्चा करेंगे कि तीनों केस क्या बन सकता है। तो सबसे पहले हम पहला केस का चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर दूसरा केस का चर्चा करेंगे और फिर हम तीसरे केस का चर्चा करेंगे। तो पहला केस का चर्चा कर रहे हैं, देखेंगे केस नंबर 1, केस 1 है, इसका चर्चा हम कर रहे हैं। केस 1 में क्या होता है, जैसे 3 2 6 दे दिए, मल्टीप्लाई करना है जो 999 से, यानी 3 2 6 में 3 को 9 से गुना करना है। 3 2 6 में 999 से गुना करना है। केस 1 में होता क्या है, यहां 3 संख्या आपको दिख रहा है, 3 अंक दिख रहा है, 3 अंक दिख रहा है, तो इधर भी 3 अंक दिख रहा है। जितना इधर अंक उतना ही इधर अंक होना चाहिए। देखेंगे भाई केस 1 में क्या है, केस 1 में क्या है, इधर 3 अंक दिख रहा है, 3 अंक से एक संख्या बना है, तो यहां पर भी 9 का जो संख्या है ना वो 3 ही अंक में है। जैसे एक और क्वेश्चन आपको देंगे 2 3 4 5, ये जो है ना आपको 4 अंक में है, 4 डिजिट में है, तो इधर 9 का संख्या भी जो होना चाहिए ना 4 होना चाहिए। देख लीजिए 1 2 3 4, इसको रखेंगे केस 1 में और केस 1 बनाना हम लोग सीखेंगे। इसके बाद फिर केस 2 सीखेंगे, फिर केस 3 सीखेंगे। तो अच्छे से समझिएगा, मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के साथ। पहला डिजिट को यानी पहला अंक को हमको किसी भी हर हालत में 10 बनाना होगा। इसके बाद दूसरा हो चाहे तीसरा हो, पहला के बाद जितने भी सब मिलेंगे ना सबको 9 बनाना होगा। पहला डिजिट को हमें 10 बनाना है, तो आप बता दो भाई 6 है और 10 बनाना है, कितना जोड़ोगे, तो 4 जोड़ोगे, क्योंकि 6 और 4 मिलके 10 होता है। इसके बाद जितना भी इधर डिजिट होगा सबको आप 9 बनाएंगे। मेरे दोस्त, अगर 2 लिखा हुआ है, इसको 9 बनाना है, तो 2 में कितना जोड़ोगे, तो 7 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 और 7 मिलके 9 होता है। अगला 3 है, 3 में कितना जोड़ोगे कि 9 बन जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। यानी कि देखिए एक बार फिर से, पहला अंक को 10 बनाना है, इसके बाद इधर जितना भी होगा ना सबको 9 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए 6 में 4 जोड़ेंगे, 2 को 9 बनाने के लिए 7 जोड़ेंगे, 3 को 9 बनाने के लिए 6 जोड़ेंगे। यहां तक हो गया काम फाइनल। इसके बाद यहां पर जो है ना 6 है, तो पहला अंक में से 1 घटा देंगे, यानी 6 में से 1 घटाएंगे तो 5
और ये जो है ना बाद बाकी सब वही रहेगा 2 और 3। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो में इसको अगर नहीं समझ पाए होंगे एक बार में, तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मेरे दोस्त पहला डिजिट को 10 बनाएंगे, पहले डिजिट को 10 बनाएंगे, बाद बाकी जितने भी डिजिट आपको मिल जाए उसको आपको 9 बनाना है, यही आपका काम है। तो 10 बनाने के लिए अगर इसके नीचे लिखते हैं तो 5 को 10 बनाना है तो 5 लिखेंगे, बस पहला कोई ना 10 बनाना है, बाद बाकी सभी को तो 9 बनाना है। तो बता दो भाई 4 को 9 बनाने के लिए कितना जोड़े, तो ऐसे जोड़िए ना, 4 में 5 6 7 8 9, यानी 5 जोड़ने पर 9 बन जाएगा भाई। अब 3 में कितना जोड़े ताकि 9 बन जाए, 3 में बाबू कितना जोड़े कि 9 बन जाए, जरा ध्यान से देखो, 3 को 9 बनाना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा, 2 को भी 9 बनाना है, 2 में कितना जोड़े ताकि 9 बन जाए, तो 7 जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद ये फर्स्ट लेटर में से पहला अंक में से 1 घटा देना है। तो बाबू अगर 5 में से 1 घटाओगे तो 4, और बाद बाकी इधर वाला सब वही लिखेंगे जो पहले था, 4 3 और 2, ये आपका आंसर बन गया। आप किसी भी संख्या में ऐसे ही आप गुना कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहे हैं, आप अच्छे से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप देखेंगे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 3 4 2 2 मल्टीप्लाई 9 9 9 9, यानी 3 4 2 2 में 4 को 9 से आपको गुना करना है, जितना इधर अंक उतना ही इधर 9 का संख्या। बाबू पहला को 10 बनाना है, 10 बनाना है, 10 बनाना है, पहला को 10 बनाना है, आपको किसी हर हालत में 10 बनाना है। तो बता दो 2 को 10 बनाओगे तो कितना जोड़ोगे, 8। आज जब पहला को 10 बना दिए ना, उसके बाद बाकी जितना भी होगा ना उसको 9 बनाओ, उसके पहले जितना भी होगा उस सब को 9 बनाओ। जैसे ये 2 है तो 10 नहीं बनेगा, अब 9 बनेगा, तो 2 में क्या जोड़े ताकि 9 बनता है, तो 7। 4 में क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए, तो 5, और बता दो 3 में क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए, 6। यहां तक समझ गए बाबू। इसके बाद आप जिसको 10 बताए थे ना, जिसको 10 बनाए थे ना, उसमें से 1 घटा लो, यानी 2 को 10 बनाए थे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, और यहां से जब 1 घटा लिए तो इसके बाद बाकी इधर नहीं घटाना है, 2 4 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी आगे एक और सीखते हैं, इस पे मल्टीप्लाई देखेंगे। मेरे बोर्ड पे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 3 और दे दिए और 4 दे दिए, और यहां 999 दे दिए, तो बड़ा आसान है ना भाई। पहला को 10 बनाएंगे तो 6 4 10 हो जाता है। इसके बाद बाकी 9 बनाएंगे, पहला को केवल 10 बनाना था, इसके बाद वाला को 9 बनाना है। तो बता दो भाई 3 को 9 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 6, और इसके बाद 1 इसमें से घटा देंगे तो 34 है, 1 घटाएंगे तो 33 हो जाएगा। यह आंसर आपका हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने, 1 2 3। अब देखेंगे इसको आप कैसे बनाएंगे, कैसे गुना करेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला को 10 बनाएंगे तो 3 में 7 जोड़ देंगे तो 10 बन जाता है। इसके बाद इसके बाद वाला सभी को 9 बनाएंगे तो 2 में क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए, तो 7। 1 में क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए, 8। इसके बाद फर्स्ट वाला में से 1 घटा दीजिएगा, तो 3 में से जब 1 घटेगा तो 2, और बाद बाकी कोई चेंज नहीं होगा, आपका आंसर तैयार हो गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, 3 4 2 1। एक और क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, 3 4 2 1 मल्टीप्लाई 9 9 9 9। आप बोर्ड पे देखेंगे, पहला को आप 10 बनाओ तो 1 है, इसमें क्या जोड़ोगे कि 10 बनेगा, तो भाई 1 में 9 जोड़ने पर 10 बन जाता है। अब इसको 9 बनाना है तो 2 में क्या जोड़े 9 बन जाए, 2 में क्या जोड़े 9 बन जाए। आप बोर्ड पे देखिए 2 में क्या जोड़े था, तो 7 जोड़े। अभी 4 को 9 बनाना है, क्या जोड़ेंगे भाई, तो 5 जोड़ेंगे, 4 5 9 होता है। 3 को 9 बनाना है तो 6 जोड़ेंगे। इसके बाद फर्स्ट वाला में से 1 घटाएंगे
और ये 1 है, जब 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा भाई, और इसमें से 1 घटाने के बाद बाकी जो होगा वही लिखेंगे। तो 2 4 और यहां से 3, आपका आंसर तैयार हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप देखेंगे 2 3 4 5 3 2 1 4 5 कितना बड़ा होगा, आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक। तो इधर 9 का संख्या 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। इतना बड़ा गुना आपको सिखाते हैं डायरेक्ट। पेन तो रुकने ही नहीं देंगे, आप मेरा ही पेन नहीं रुकेगा, आप देख लो ना जरा, पेन रोकेंगे ही नहीं रोकेंगे। स्टार्ट करेंगे तो एक बार में लिख देंगे। पहला को 10 बनाना है तो 5 5 10 होता है, 4 5 9 होता है, 8 1 9 होता है, 7 2 9 होता है, 6 3 9 होता है, 5 4 9 होता है, 5 4 9 होता है, 6 3 9 होता है, 7 2 9 होता है। यहाँ से घटाएंगे तो 4 4 1 2 1 2 के बाद रुक जाओ भाई, मिटाना पड़ गया। 1 2 के बाद 3 5 4 3 2, आंसर तैयार। कहां पेन रुका? तो आप देखेंगे मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे ना भाई, तो ऐसे ही बहुत सारा गुना सिखाएंगे जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, देखते ही आंसर बना देंगे। चलेंगे अगला सीखेंगे केस 2। ये केस 1 का क्वेश्चन रहा, अगला केस 2 सीखेंगे। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में क्या होता है देखेंगे आप लोग। केस 2 में क्या है, 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9 9। केस 2 में क्या है, यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थी 3 अंक है, और यहां पर देखेंगे विद्यार्थी 3 अंक से ज्यादा है। यहां पर 3 अंक है और यहां 3 अंक से क्या है, ज्यादा है। और इसके पीछे वाला केस में क्या था कि दोनों तरफ आपस में बराबर था, जबकि यहां केस में क्या है, बराबर नहीं है, 9 का संख्या ज्यादा है। इसके पीछे वाले केस में क्या था, जितना अंक उतना 9। इसके बाद वो पीछे वाला केस में क्या था, जितना अंक उतना 9। यहां पर क्या है, जितना अंक उससे ज्यादा 9, जितना अंक उससे ज्यादा 9। ज्यादा चाहे जितना भी हो ना, उसको डायरेक्ट आंसर बना लेंगे। गड़बड़ाना नहीं है कि भाई ज्यादा हो गया तो कैसे बनाए, क्या हो गया, ज्यादा हो गया तो बहुत आसान है बनाना। आप तो मेरे साथ बने रहिए। यहां पहला को 10 बनाना सिखाए हैं, तो इसको 10 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे भाई, 5। बाद बाकी को 9 बनाइए ना। 4 में क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए, 4 में क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए, 5। 3 में क्या जोड़े ताकि 9 बन जाए, 6। यहां तक क्लियर है। इसके बाद जितना 9 ज्यादा है उस 9 को यहां लिख लीजिए। डबल 9 ज्यादा है तो डबल 9 को लिख दिए। इसके बाद फर्स्ट वाला अंक में से 1 घटा देंगे, तो बाबू 5 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या होता है, 4। और इसके बाद जो पहले है उसको लिख देंगे, 4 और 3। ये आपका आंसर बन गया। रुक जाइए, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9। जो भी जितना आपको मन कर गए उतना 9 लिख दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंडरलाइन कर लीजिए, इधर 4 अंक है तो इधर 4 अंक, ठीक है। पहला को 10 बनाना है तो 4 में क्या जोड़े कि 10 बन जाए, 6। पहला को केवल 10 बनाना है, केवल पहला को 10 बनाना है, लेकिन बाद बाकी सभी को 9 बनाना है, बाद बाकी सभी को 9 बनाना है, बाद बाकी सभी को 9 बनाना है। सिर्फ तो सिर्फ पहला को 10 बनाना है, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 3 में 6 जोड़ देंगे तो 9, और 2 में 7 जोड़ देंगे तो 9, और 1 में 8 जोड़ देंगे तो 9। यहां तक क्लियर हो गया। जितना 9 ज्यादा है, जितना 9 ज्यादा है उस 9 को बीच में लिख लेंगे। 1 2 3 4 9 ज्यादा था, ये जितना ज्यादा है उसको यहां लिख लेंगे। इसके बाद फिर 1 घटा के लिख देंगे, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 3 2 और 1। ये आपका आंसर हो गया। एक और समझ लीजिए जरा आप लोग। 2 3 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9। जो भी लिखना है लिख दीजिए, 9 9 9। जितना मन किया उतना लिख लेंगे।
पहला को 10 बनाएंगे तो बताइए 3 में 7 जोड़ देंगे तो 10। अगला को 9 बनाएंगे, 2 में कितना जोड़ेंगे 7, 9 हो जाएगा। इसके बाद 2 डिजिट इधर है तो 2 डिजिट इधर, कितना ज्यादा है 9 भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ये 9 ज्यादा है। तो यहाँ पर 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 और 6 9 लिख दिए। जितना ये 9 का संख्या ज्यादा है उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1 घटा लेंगे तो ये 23 है, जब 1 घटाएंगे तो क्या होगा 22। आपका आंसर तैयार हो गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। एक बार और दे रहे हैं क्वेश्चन, समझिएगा। 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 9 9 9 9। अब देखेंगे यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 3 अंक से ज्यादा है। पहला को 10 बनाएंगे तो 6 4 10, बाद बाकी सभी को 9 बनाएंगे तो 5 4 9, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9। इसके बाद 1 9 ज्यादा है तो इस 9 को लिख लेंगे। फिर ई टोटल में से 1 घटा देंगे तो 456 है, 456 में से 1 घटाएंगे तब इकाई अंक में से 1 घटेगा तो 455 हो जाएगा। आपका आंसर तैयार हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन समझते हैं। 3 2 3 2 जो भी लिखना है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है। पहला को 10 बनाएंगे 8, पहला को 10 बनाएंगे 8, बाद बाकी सभी को 9 बनाएंगे तो 7 को 10 बनाना था तो 8 जोड़ दिए, बाद बाकी 9 तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 और 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9। इसके बाद क्या करेंगे, इधर 4 अंक था, 4 अंक था तो यहाँ 4 अंक को अंडरलाइन कर दिए। 9 का संख्या कितना ज्यादा है 2 तो यहाँ लिख लेंगे 2। इसके बाद 1 घटा देंगे तो आप हो जाएगा 1 3 2 3, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलेंगे आगे सीखेंगे, ये मिटा देते हैं क्वेश्चन। अब केस के अंतर क्या था, केस 1 जो है और इसके बाद केस 2 है और इसके बाद एक केस 3 है। देखेंगे केस 1 में क्या था, जैसे 3 4 5 यानी 3 4 5 गुने 9 9 9, 3 अंक तो इधर 3 9, केस 1। केस 2 में क्या था, 3 4 5 यहाँ 9 का संख्या ज्यादा होगा। अब चाहे ज्यादा जितना भी हो, यहाँ पे देखेंगे 3 अंक तो 3 ही 9 था, 3 अंक तो 3 ही 9 था, लेकिन यहाँ पर 3 अंक है लेकिन 9 का संख्या ज्यादा है तो इसको रखे थे केस 2 में। यहाँ 3 अंक है लेकिन यहाँ 9 का जो संख्या है ना वो 3 से भी ज्यादा है। यहाँ पर क्या था कि जितना अंक उतना 9, केस 1 में जितना अंक उतना 9, केस 2 में क्या है जितना अंक उससे ज्यादा 9, जितना अंक उससे ज्यादा 9, जितना अंक उससे ज्यादा 9, केस 2 में रखा गया। केस 3 में क्या है कि जितना अंक उससे कम 9, जितना अंक उससे कम 9, चाहे 1 कम हो, चाहे 2 कम हो, चाहे 3 कम हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अंक से आपका 9 का संख्या हमेशा कम होना चाहिए, उसको रखे तीसरा केस में। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे बाबू। पहला केस में क्या था कि जितना अंक उतना 9, दूसरा केस में क्या है जितना अंक उससे ज्यादा 9, और तीसरा केस में क्या है जितना अंक उससे कम 9। अब देखते हैं तीनों को यहां बनाते भी हैं। इसमें तो हम आपको सिखाते कि पहला अंक को 10 बनाना है तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, अगला को 9 बनाना है तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, इसके बाद 1 घटा देना है तो 1 घटेगा तो इकाई अंक में से घटता है हमेशा, तो यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4, बाद बाकी 4 का 4 होगा, 3 का 3 होगा, ये आपका आंसर होगा। इसमें क्या कहेंगे, पहला को 10 बनाएंगे तो 5, अगला को 9 बनाएंगे तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, बस यही वाला चीज है। देखिए यहाँ पर आया था जो वहीं पर यहाँ ये भी आया है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जितना 9 ज्यादा है उसको लिख लेंगे, पहले लिख लिए, इसके बाद 1 इसमें से घटा देंगे तो 4 4 3,
इसमें आंसर आते समय जो 9 ज्यादा था उसको बीच में रख दिए, नहीं तो जैसे ये क्वेश्चन बनाए सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है। बस यही ध्यान में रखना है कि जितना 9 ज्यादा होगा उस 9 को आप बीच में रखेंगे, इसके बाद आप एक घटा करके पुनः उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। अगला बात मेरा ध्यान समझिएगा भाई, केस 3 में क्या है, जब 9 का संख्या कम रहेगा तो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जो अंक है उस अंक को लिख लीजिएगा 3, 4, 5। इसके बाद 9 कम है ना, चाहे अब जितना, उससे मतलब नहीं, कम है तो कितना 9 है, 2 9 है तो 2 0 लिख लीजिएगा। अब जितना 9 है उतना 0 लिख लेंगे, लेकिन कब बनाएंगे, जब 9 का संख्या कम रहेगा तब। इसके बाद जो अंक, जो संख्या था ना, उस संख्या को इसमें से घटा लेंगे तो 5, 4 और 3, यानी 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये हाथ कैरी देगा, यानी ये भी बन गया आपका 9। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ये आपका 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 4 और 3 आंसर। 1 मिनट आप बोर्ड पे बने रहेंगे, देखेंगे ये जो केस आप बनाए ना, ये केस 3, तो केस 3 पर सारा क्वेश्चन बन जाता है। आप बोर्ड पे देखेंगे ये लिखा हुआ है क्या चीज, 3, 4, 5, कितना 9 है, 3 को 0 लिख लो, और फिर इसमें से 3, 4, 5 को घटा दो, ये भी बन जाएगा। वैसे ये क्या लिखा हुआ है, 3, 4, 5, कितना 9 लिखा हुआ है, 3 2 5 9 लिखा हुआ है, 5 0 बैठा दो, 1 2 3 4 5 0 बैठा, अब फिर इसमें से 3, 4, 5 को घटा दो। यानी ये जो तीसरा केस जैसे बन रहा है, इस केस पर पहला भी बन सकता है और इस केस पर दूसरा बन सकता है, लेकिन बात है कि समय आपका ज्यादा लगेगा, समय आपका ज्यादा लगेगा। देखेंगे जैसे हम तीसरा केस को बनाए थे वैसा ही दूसरा केस को भी बना रहे हैं, वैसा ही पहला केस को भी बना रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, जितना संख्या लिखा उतना संख्या लिख देंगे, जितना 9 लिखा है उतना 0 लिख देंगे, फिर उस संख्या को घटा देंगे। जितना संख्या लिखा था उतना संख्या, जितना 9 उसके बदले में 0 लिख दिए, फिर उस संख्या को उसमें से घटा दिए। तो देखिए आंसर आपका ये वाला और ये वाला दोनों मिल जाएगा। बाबू 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 10 था लेकिन अगला को 1 दे दिया तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये भी 9 रहा, 9 में से 3 जाएगा तो बताइए 6, और ये कैरी दिया था तो 5 नहीं रह गया, 4 4 3। देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका लॉन्ग होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाइए, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को बनाइए। अगला देखो बाबू, ये वाला जो आंसर आया है ना एक लाइन में, यहां से भी आंसर वैसे ही आएगा, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो आप देखेंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 हो गया ना, क्योंकि आगे एक कैरी दे दिया, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, कैरी दिया है 5 तो 4 हो जाएगा, 4 होगा और 3। आप देख सकते हैं ये वाला आंसर दोनों आपस में मिल गया, यानी दोनों तरीका से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। लेकिन इस तरीका का इस्तेमाल बाबू मत कीजिएगा। इस तरीका का इस्तेमाल कब करना है, जब 9 का संख्या कम रहेगा तब, जब 9 का संख्या कम रहेगा तभी 0 बना करके आप क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर बराबर ज्यादा रहेगा तो आप एक लाइन में आंसर देंगे मेरे दोस्त, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा और जल्दीबाजी में बन जाएगा। ऐसे 2 बार लिखना पड़ जा रहा है, लिखने के बाद फिर आपको घटाना पड़ जा रहा है, आपका समय ज्यादा लग रहा है, इसलिए आप एक लाइन आंसर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को तभी बनाएंगे जब 9 का संख्या कम रहेगा तब। आइए तीसरा केस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखेंगे तीसरा केस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे 3 4 5 6 दे दिया ना, 9 9 9। अभी आप देखेंगे न 9 का संख्या बराबर है न ज्यादा है बल्कि कम है, तो कम है तो क्या करेंगे 3 4 5 6, इसके बाद 3 ठो 9 है तो 3 ठो 0 बैठा लेंगे, और जो संख्या लिखे हैं उसी संख्या को इसमें से घटाएंगे, 6 5 4 3, माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 5 4 3, ये आपका आंसर बन चुका मेरे दोस्त। आप देख सकते हैं कितने आसानी से आप 9 9 9 का गुना कर चुके हैं। और धन्यवाद दोस्त, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि सबको अपने एग्जाम देने में आसानी पड़े। धन्यवाद।